बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 3। आज के हमारे आर्टिकल का नाम है फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। बेटा, फंक्शनल ग्रुप के आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो है आपसे शेयर करूंगा। वो बात ये है कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर जी ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, इसमें से लॉन्ग नहीं आना, तो आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा के आगे बढ़ जाएं। मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या था, याद है आपको? इस चैप्टर का नाम था बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी इस चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की बेस है। अगर हम ये चैप्टर ऐसे ही बग 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 गुजार देते हैं, हम ऐसे ही दौड़ा देते हैं, तो फिर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगले 6 चैप्टर कौन समझाएगा? आपको कौन समझाएगा अगले 6 चैप्टर? अरे मेरे भाई, इस चैप्टर को पढ़िए। इस चैप्टर में आपकी बहुत पक्की बेस है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बुनियाद अच्छी ना करें और इमारत बहुत लंबी दे जाएं तो वो तो गिर जाती है। ऐसे ही है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। जी करता है कैद जान से हम निकल जाएं, तेरी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। और ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी मां सजदे में रहती है। मेरे प्यारे भाई, इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इस चैप्टर को बेस बनाने के लिए, अपनी बुनियाद को मजबूत करने के लिए पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ना कि सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और आपने एंट्री टेस्ट नहीं देना क्या? जिन बच्चों ने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या जो भी बनना है, एंट्री टेस्ट नहीं देना। एंट्री टेस्ट के लिए भी ये चैप्टर पढ़ाए हैं मैं। बेसिक्स है ना, बुनियादी चीजें हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं है। सर जी तकरीर करना बंद कर दो। यार मैं कौन सी तकरीर कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये चैप्टर बड़ा अहम है, इसलिए आप इसको जरूर पढ़िए। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स को समझने से पहले, यानी इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान हो जाती है कि ये फलां ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका ताल्लुक फलां फैमिली से है। मैं ना आपको इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूं। आपने 2 शख्स को देखा, दोनों एक हॉल में बैठे हुए हैं। एक बंदे के हाथ में किताब है और बोर्ड मार्कर है, और दूसरे बंदे के इस जगह पर गले पर स्टेथोस्कोप लटका हुआ है, वो जिससे डॉक्टर चेक करते हैं। टू टू देखा है ना, स्टेथोस्कोप कानों में लगा के, जिसे दिल की धड़कन लुप डुप लुप डुप लुप डुप लुप डुप, इसको चेक किया जाता है। तो आपसे मैं पूछूंगा, बताओ भाई, जिसने स्टेथोस्कोप पहना हुआ है वो कौन है? जिसके हाथ में बोर्ड मार्कर और किताब है वो कौन है? आप फौरन बता देंगे कि सर जी स्टेथोस्कोप वाला डॉक्टर है, और जिसके हाथ में किताब और कलम या फिर बोर्ड मार्कर हैं वो टीचर है। तो आपको कैसे पता चला? एक चीज को देख के, उसके गले में स्टेथोस्कोप को देख के और उसके गले में बोर्ड मार्कर और बुक को देख के आपको फौरन पता चल गया वो टीचर है, वो डॉक्टर है। जी हाँ, ऐसे ही है। तो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको देख के हमें पहचान हो जाती है कि ये फलां ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका ताल्लुक फलां फैमिली से है। हाँ जी, तो इन्हें फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, आइए जरा देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन है एन एटम, यानी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एक अकेला एटम भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, या फिर प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो दोहरा रहा हूं, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं विच डिटरमाइन, जो हमें बताते हैं द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जिनसे उनकी पहचान होती है, उनके बारे में हमें ये बताते हैं। इन्हें फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि ऐसे ग्रुप जिसमें एक एटम हो सकता है, बहुत सारे एटम हो सकते हैं, या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, इनकी मौजूदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देती है जो कि दूसरे की नहीं होती। मतलब जैसे अगर फर्ज करो कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा उनको हम अल्कीन कहेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, उन्हें हम अल्काइन का नाम देते हैं। अब देखो, इस ट्रिपल बॉन्ड को देखते ही हमने कहा ये अल्काइन है, डबल बॉन्ड को देखते ही हमने कहा ये अल्कीन है।
जी जनाब, आगे चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल है अल्कोहल। देखें भाई, केमिस्ट्री की दुनिया में अगर OH जो है ना, ये वाला ग्रुप आ जाए कार्बन की चेन के साथ, ठीक है, COH, तो इससे क्या मुराद है? दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। शराब कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। अल्कोहल, शराब। जी हाँ, अल्कोहल क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक फैमिली है, एक क्लास है, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है, यानी अल्कोहल्स की पहचान क्या है? कैसे हम कहेंगे कि ये फला ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है? जिसमें COH होगा हम उसे अल्कोहल कहेंगे। मिसाल लेंगे, एग्जाम्पल है हमारे पास CCOH, ठीक है। अब इसमें ना जरा वो पूरे कर लें, हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बांड बनाया हुआ है, इसे और 3 चाहिए, तो इधर 3 लगा दें, 4 बांड जो पूरे करने होते हैं। इस कार्बन ने 2 बांड बनाए हुए, 1 और 1 2, इसे और 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये अब आपके सामने अल्कोहल है। क्यों, कैसे अल्कोहल है? क्योंकि इसमें COH जो है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसलिए हम इसे अल्कोहल कहेंगे। और इसका प्रॉपर भी नाम होता है एथानोल। आगे चल के हम डिटेल से नोमेनक्लेचर आपको पढ़ाएंगे, तो उस वक्त आपको समझ आ जाएगा कि हम इसको एथानोल क्यों कहते हैं। और ये शराब है, वही शराब है जिसे लोग पिया करते हैं, एथानोल। जी जनाब, आगे चलेंगे। उसके बाद अल्कीन। अल्कीन के बारे में मैंने आपको बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, इधर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसका नाम आपको आता है, इसका नाम होता है ईथीन। सही है, पहले भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा है। अगर ये देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज अल्काइन। सर जी, आपने तो कहा था कि कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसे अल्काइन कहेंगे। इधर कार्बन और कार्बन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें सिंगल बॉन्ड से कोई गर्ज नहीं है, चाहे 100 सिंगल बॉन्ड हो, हम सिर्फ ये देखेंगे अगर एक भी कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम उसे अल्काइन कह देंगे। जी हाँ, उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड? C डबल बॉन्ड O और OH। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इनका फंक्शनल ग्रुप क्या है? COOH। इसे हम यूं भी लिखते हैं, COOH, इस तरह क्लोज करके भी लिखते हैं। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसी को देखते ही हम फौरन कह देंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फैमिली से बिलोंग करता है, या हम इन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। एल्डिहाइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और इधर लगा देंगे आप H। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड। क्लोज करके लिखेंगे तो CHO। कहो, कहो, क्या कहो? कहो ना प्यार है। क्यों? CHO, कहो। सही हो गया? यस सर। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इस टॉपिक में बुक ने क्या क्या लिखा है, हमारी बुक ने क्या क्या लिखा है जनाबे वाला? हमारी बुक लिखती है कि प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय फंक्शनल ग्रुप। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे अल्कोहल, अल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है तो प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। प्रॉपर्टीज, या आप इसकी हेडिंग यूं भी बना सकते हैं, इफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूं भी आप हेडिंग बना सकते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टीज? दोनों। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं फंक्शनल ग्रुप के बदलने से, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं फंक्शनल ग्रुप के बदलने से। जी हाँ सर, हम आपकी बात नहीं मानते, आपको माननी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आप खुद ही मानेंगे। देखिए 3 एग्जांपल्स हैं मेरे पास इस बात को समझाने के लिए कि वाकई फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जनाबे वाला। सबसे पहली बात, एक लफ्ज है मेथानोल। मेथानोल, CH3OH इसका फार्मूला होता है। ये सेपरेट होती है, जो जख्मों पर इस्तेमाल होती थी। दूसरा होती है एथानोल, C2H5OH इसका फार्मूला होता है। ये मेथानोल है, ये एथानोल है। ये दोनों ना लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में। सही हो गया। उसके बाद है मीथेन। मीथेन, मीथेन का फार्मूला आपको पता है CH4 है। और दूसरा है ईथेन। ईथेन का फार्मूला होता है C2H6, ठीक है। ये दोनों गैस की हालत में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, ऊपर वाले मेथानोल में 1 कार्बन है और एथानोल में 2 कार्बन है, और नीचे मीथेन में भी 1 कार्बन है और ईथेन में भी
2 कार्बन है। ठीक हो गया, यानी कि मेथनॉल और मीथेन दोनों में 1-1 कार्बन है, एथेनॉल और इथेन दोनों में 2-2 कार्बन है। मगर मेथनॉल और एथेनॉल दोनों लिक्विड्स हैं और मीथेन और इथेन दोनों गैसेस हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा है फंक्शनल ग्रुप की तब्दीली की वजह से। मेरे प्यारे बेटे, मीथेन और इथेन में होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और मेथनॉल और एथेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH, हाइड्रोक्सल ग्रुप। जी हाँ, तो हाइड्रोक्सल ग्रुप OH जो है, दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। सर आपने तो कहा था COH, बेटा जानी वैसे फंक्शनल ग्रुप OH ही है, मगर इसके साथ हम C इसलिए लगा देते हैं ताकि पता चलता रहे, क्योंकि OH तो पानी के अंदर भी होता है ना, पानी में भी तो OH होता है, इसलिए हम साथ C लगा देते हैं कि कार्बन की चेन के साथ OH लगा हुआ है। ठीक हो गया, वैसे प्योरली फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है, मगर हम C साथ लगा देते हैं ताकि भूल ना जाए हम। जनाबे वाला तो वो लिखता है कि ये जो मेथनॉल और एथेनॉल हैं, इनके अंदर होता है हाइड्रोक्सल यानी OH फंक्शनल ग्रुप विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जहां जहां OH होगा, हमने फर्स्ट ईयर में भी आपको बताया था, वो चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक बड़ा ही मजबूत बॉन्ड होता है। और अगर मैं बात करूं मीथेन और इथेन की, तो इनमें OH है ही नहीं, तो इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और इनमें आम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, तो इनकी फोर्सेस बहुत कमजोर होती हैं और इनकी फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बदल गई ना फिजिकल प्रॉपर्टी लिक्विड और गैस वाली फंक्शनल ग्रुप के बदलने से। जी सर बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी बात देखें, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड हायर अल्कोहल आर हायर देन देयर कोरस्पोंडिंग अल्केन। अल्कोहल जो होते हैं ना, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उनके कोरस्पोंडिंग अल्केन से ज्यादा होते हैं। मतलब जैसे कि अब एथेनॉल है, ठीक है, और इधर से जो है ना इथेन है, तो इथेन में भी 2 कार्बन है, एथेनॉल में भी 2 कार्बन है, तो एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा किसकी निस्बत? इथेन से। हालांकि दोनों में 2-2 कार्बन है। वजह यही ऊपर वाली है, यही कि जो अल्कोहल हैं उनके अंदर OH होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? हाई होते हैं। अब तीसरी बात देखेंगे, लोअर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटे अल्कोहल और छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि छोटा अल्कोहल मेथनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, इसी तरह छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। हाँ, और ग्लूकोज आपको पता है ये एल्डिहाइड है, और सक्रोज ये जो है ना ये भी एल्डिहाइड ही होता है। आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर ड्यू टू देयर पोलर फंक्शनल ग्रुप। समझ आई? लोअर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लूकोज और चीनी यानी सक्रोज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो पोलर होता है, इसलिए ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी भी पोलर है, और हम पढ़ के आए हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इनके फंक्शनल ग्रुप चूंकि पोलर हैं, इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में बड़ी आसानी से डिजॉल्व हो सकते हैं। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। तो ये आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप के बदलने से प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं। उसके बाद अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लेता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो आप क्या लिखेंगे? अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से ना आपके 2-3 सवाल बन सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। एक तो यही बन सकता है कि व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो फिर आप कम से कम 2 चीजें तो लिखेंगे ही सही। और यूं भी सवाल बन सकता है कि वाई मेथनॉल एंड एथेनॉल आर लिक्विड एंड मीथेन इथेन आर गैसेस, तो आंसर ये बुक में भी लिखा हुआ है तरतीब के साथ, वहां से भी आप कर सकते हैं। और यूं भी आ सकता है कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के ज्यादा होते हैं उनके रिलेटेड अल्केन की निस्बत, तो भी जवाब यही आप ऊपर वाला ही लिखेंगे। समझ आ गई? जी सर ऐसे ही। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये आप जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस तो यही पीछे वाली है, क्या कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बदलने से फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। और दूसरी बात जो आपने लिखनी है, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप। देखें, ये जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, यानी ये एल्डिहाइड है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कीन है, ये अल्कोहल है, इनकी अलग अलग जो टाइप्स हैं ना, वो क्यों हैं? वो किस चीज पर डिपेंड कर रही हैं? अलग अलग किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों हैं?
इसलिए हैं क्योंकि इनके फंक्शनल ग्रुप में दो चीजें हैं जो इन्हें अलग अलग बनाती हैं, यानी इनकी अलग अलग किस्में बनाती हैं। पहली बात है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर बॉन्ड्स हैं या वो नॉन पोलर बॉन्ड हैं। ये जो है पहली थिंग है, पहली चीज है जो कि एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से जुदा करती है। और दूसरा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड इन फंक्शनल ग्रुप, के फंक्शनल ग्रुप के अंदर कितने बॉन्ड हैं। समझ आ रही है? जैसे कि 2 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड हैं। जैसे देखो इस फंक्शनल ग्रुप में ये वाला एक बॉन्ड है, इधर 2 बॉन्ड हैं, इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। समझ रहे हो? तो बॉन्ड की तादाद और बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, ये दो चीजें फंक्शनल ग्रुप को बदल देती हैं। और फंक्शनल ग्रुप के बदलने से ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप्स भी बदल जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। एक नोट जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अल्केन्स हों और साइक्लो अल्केन्स हों, दोनों हैव नो फंक्शनल ग्रुप, इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। अल्केन की बस यही पहचान है या साइक्लो अल्केन की कि कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी डबल बॉन्ड लिखा था, सिंगल लिखा ही नहीं। तो जब सिंगल ही बॉन्ड है और कार्बन के दरमियान है तो अल्केन और साइक्लो अल्केन में नो पोलैरिटी, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, बिल्कुल ऐसे ही। इनमें पोलैरिटी भी नहीं होती क्योंकि कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी भी नहीं होती। तो ये हमारा आज का लेसन था फंक्शनल ग्रुप का। एक और बात भी मेरी आप सुन लें और इसका स्क्रीनशॉट भी साथ साथ बना लीजिए। एक और बात ये है कि ये जो मैंने आपको चंद एक फंक्शनल ग्रुप 4 एग्जाम्पल दी हैं लेक्चर के अंदर, 4 एग्जाम्पल्स, हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर का, उसमें मैं आपको 13 फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ाऊंगा और उनके साथ साथ नोमेनक्लेचर भी पढ़ाऊंगा। वैसे किताब वाले को चाहिए था कि फंक्शनल ग्रुप को वो अलग से लिखे और नोमेनक्लेचर को वो अलग से पढ़ाए, मगर किताब वाले ने नोमेनक्लेचर के अंदर ही सारे फंक्शनल ग्रुप की एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दिया है और हम अपनी किताब की बात भी मानेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप मिलेंगे हमसे अगले लेसन में।